तरह अब मैंने आपको बताया ना कि कबूतर का पर खोल लिया मैंने, पर खोलते ही हमने इसमें 5 चीज़ें नोट करनी है, जिस तरह मैं नोट करता हूँ। पहले तो यहाँ तो अच्छा दोस्तों, जिस तरह पहले 5 पर परवाज़ी पर और अगले 5 पर जो हैं यहाँ से यानी पहली कली से शुरू होकर 5वीं तक जाते हैं, तो ये वापसी के हमें अलामत देते हैं। और यहाँ इसमें भी बहुत मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको जोड़े लगाने के हवाले से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपने और कुछ भी नोट करना है, मैं और भी आपको कुछ बताऊँगा। तो ये चीज़ नोट की जाती है, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरे पॉइंट जो है इसकी बगल नोट की जाती है। तीसरा पॉइंट आ जाए कबूतर की बगल नोट की जाती है, ठीक है। तो इसी तरह कबूतर का जो ये हेल्पिंग फेदर्स आपको दिख रहे हैं, जिस तरह ये बड़े परों के नीचे बिल्कुल होते हैं ये हेल्पिंग फेदर्स, एक तो आपने यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक आपने हेल्पिंग फेदर्स सारे नोट करने हैं कबूतर के, ठीक है दोस्तों। तो एक पॉइंट ये हो गया। इस तरह अब मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, अब चौथा पॉइंट जो है इसका ये जो है ये चीज़ें नोट करनी है। इसी तरह अब जो इसके अंदर 5वां पॉइंट है वो कबूतर की तीली है, कि तीली को आपने नोट करना है। जो नोट करने वाली चीज़ होती है जोड़े लगाने के वक्त, हम ये सारी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, सारे एक अच्छा जोड़ा लगाने के तरीक़ेकार हैं। तो ये तीली नोट की जाती है, फिर तीली के साथ साथ उसका ये पेपर नोट किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट जिस तरह मैंने आपको बताए, पहला परवाज़ी पर, फिर वापसी पर, फिर बगल के पर, फिर हेल्पिंग फेदर्स, फिर उसके बाद कबूतर की तीली और कबूतर का ये पेपर, ये सारे नोट किए जाते हैं कबूतर के। जब हम कबूतर का पल्ला खोलते हैं तो ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं कबूतर में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पर के मुतालिक जो 5 पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। अब हम कबूतर के आगे अगर बढ़ें तो इसकी आँख पर आ जाते हैं। तो आँख पर भी इसके कितने पॉइंट होते हैं मैं आज आपको बता दूं। पहला पॉइंट तो इसका एक काला नूर, ठीक है दोस्तों। और सेकंड इसका पॉइंट जो है ये इसके नूर के साथ जो फर्स्ट रिंग चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट काले नूर को देखा जाता है, दूसरे पॉइंट ये रिंग को देखा जाता है, तीसरे पे अगर है तो इसकी ज़मीन को देखा जाता है। आँख जिस पर वजूद बना हुई आँख है जिस पर, वो ज़मीन देखी जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर उसके ऊपर अगर ये लाल डोरा ज़रात जो है ये नोट किए जाते हैं। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 4 यहाँ तक हो गए। और 5वां पॉइंट जो इसका ये 5th रिंग है, जिसको हम 5th रिंग कहते हैं, ये नोट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है कबूतर की पलक को नोट किया जाता है कि पलक जो है किस तरह की है, कैसी उसकी बनावट है पलक की, ये चीज़ नोट की जाती है। और जिस तरह आप इस तरफ भी आँख को देखते चलो, अब आपको 5th रिंग वाज़े हो रहा होगा, पलक क्लियरली वाज़े हो रही होगी, क्योंकि कबूतर उस तरफ से डिस्टर्ब हो रहा था जिसकी वजह से आँख बंद कर रहा था कबूतर। तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना, आँख में आपने नोट किए तो 6 पॉइंट हो गए आँख के अंदर जो नोट करने वाले होते हैं। काला नूर, फिर उसके बाद फर्स्ट रिंग, फिर उसके बाद उसकी आँख की जो ज़मीन है इसका कलर देखा जाता है, फिर ज़रात का कलर देखा जाता है, फिर उसके बाद 5th रिंग देखा जाता है। फिर 5th रिंग के बाद जो है इसकी अंदर की जो ज़मीन है उसको भी नोट किया जाता है, फिर पलक को भी नोट किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट होते हैं। अब आँख के अंदर मैंने आपको 6-7 पॉइंट बताए हैं जो नोट करने वाले होते हैं। अब क्या निशानियाँ अच्छे की तरफ होती हैं, कौन सी निशानी हमें यानी अच्छी तरफ ले जाती है और कौन सी निशानी हमें यानी इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं हमारे कबूतर में, तो ये सारी आँख के हवाले से मैंने जिस तरह आपको पॉइंट बता दिए। अब हम अगर आँख के आगे हो के चलें तो अब हम आते हैं कबूतर के स्ट्रक्चर की तरफ। तो कबूतर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अब इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कबूतर को जब आप हाथ में लेते हैं तो उसको हम नोट करते हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर बहुत अहम है। तो ये कबूतर की जो हड्डी है सेंटर की, ये आपको कश्ती नुमा हड्डी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये हड्डी को नोट किया था, एक पॉइंट ये हो गया हड्डी। अब इस तरह कबूतर के हड्डी जैसे ही ख़त्म हुई, ये जोड़ आ गए कबूतर के, तो ये जोड़ नोट किए जाते हैं। 2 पॉइंट ये हो गए स्ट्रक्चर में, एक हड्डी आ गई, एक उसका जोड़ आ गया, 2 पॉइंट ये आ गया। अब कबूतर को सीधा करो तो एक ये जो हड्डी है ऊपर की, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, एक ये नोट की जाती है। तो ये 3 हड्डियाँ हो गई जो कबूतर की, ये नोट करनी है हमने। अब इसके बाद जो कबूतर की हड्डी और जो नोट करनी है वो गर्दन की। देखो ये हड्डी कितनी अच्छी है कबूतर की, ये आपको गर्दन की हड्डी से हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये भी एक सारे पॉइंट है कबूतर के। तो आप पॉइंट गिनते जाओ, आपको पता चल जाएगा कितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। तो एक कबूतर में 36 पॉइंट होते हैं। अच्छे कबूतर के निशानियाँ जो होती हैं वो 36 पॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हड्डी, फिर उसके बाद जोड़, फिर ऊपर की हड्डी, तो अब आ जाओ उस कबूतर के कुंदे के ऊपर। तो ये भी हड्डी होती है, इसको भी नोट किया जाता है। यहाँ से लेके पूरी परी तक कबूतर की हड्डी जो है ये नोट की जाती है। ये भी एक पॉइंट हो गया आपके लिए। तो ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत अहम पॉइंट हैं दोस्तों।
इस पर ही मैं फिर आपको वीडियोस दूंगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं कबूतर की। तो ये इसका जो यहाँ एक जॉइंट होता है, हड्डी होती है, तो ये हड्डी के साथ ये परी होती है, तो ये एक पॉइंट हो गया। तो ये कितने पॉइंट हो गए दोस्तों? 1 2, जो दूसरा नंबर जोड़, तीसरा नंबर ये हड्डी, चौथा नंबर जो है इसकी ये कुंदे की हड्डी और परी। तो ठीक है दोस्तों, ये इसके पॉइंट हो गए। तो ये आपने जिस तरह नोट कर लिए। अब उसके बाद आ जाओ कबूतर की दुम पर। कबूतर की दुम पर भी मेरे हिसाब से जो मैं चीज़ें देखता हूँ, मेरे हिसाब से इसके दुम में जो है, अल्लाह भला करे, सबसे पहले तो दुम की एक तो ये परों को देखा जाता है, बंद या खुला है वो अलग बात है। जो हम पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट, सबसे पहले जो पॉइंट है कबूतर का वो नोट किया जाता है। कबूतर की ये दुमची जो है, जिसे हम दुमची कहते हैं, ये एक पॉइंट नोट किया जाता है। फिर उसके बाद इसके हेल्पिंग फेदर्स नोट किए जाते हैं, दुम के जो होते हैं सपोर्टर, हेल्पिंग फेदर्स ये नोट किए जाते हैं। फिर दुम के पत्ते ये नोट किए जाते हैं, दुम कितनी है, ठीक है। 1 2 3 ये हो गया। अब कबूतर को घुमा लो तो इसके ये जो पान है इसको नोट किया जाता है। तो कितने 4 पॉइंट तो सिर्फ दुम में आ गए हमारे पास, 1 2 और 3 और ये 4। ये 4 पॉइंट हम दुम में देखते हैं कबूतर की। कबूतर वाकई बहुत डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि काफ़ी देर से मैंने पकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें नोट कर लेते हैं दुम में। तो यहाँ भी हमें पॉइंट मिल गए। तो अब आ जाओ कबूतर के पंजे की तरफ। कबूतर का पंजा, इसमें भी हमने 2 चीज़ें नोट करनी होती हैं कबूतर के पंजे में, ठीक है दोस्तों। एक तो इसका पंजे का कलर देखा जाता है और इसके नाखून का कलर देखा जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देखते हैं और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है पॉइंट। तो इसी तरह दोस्तों, जिस तरह मैंने अभी आपको इस वीडियो में कबूतर के तकरीबन मेरे ख़्याल से 28-29 पॉइंट तो हो गए होंगे। जो 36 पॉइंट है वो भी कवर करूँगा, वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो आसान थे, जो मेरी नज़र में सबसे मुझे आसान लगे, जो आपको इस वीडियो में समझा दूँ, बता दूँ, वो मैंने आज आपसे शेयर किए हैं। तो दोस्तों, जिस तरह आपको मैंने कबूतर के अब पॉइंट बताए, ये वो पॉइंट बताए जो एक अच्छे कबूतर के अंदर हमें देखने चाहिए होते हैं, जहां हम नोट करते हैं। ये वो सारे वो पॉइंट थे, ये कोई फजूल पॉइंट इसमें कोई नहीं था। ये जो पॉइंट मैंने आपको आज बताया ना, ऐसे पॉइंट कोई आपको बताएगा भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत मुश्किल से कबूतरों से बहुत कुछ सीखा है और कबूतर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं आज आपको जो बताया, जिस तरह मैंने आपको बताया कबूतर के अंदर पॉइंट, कबूतर को एक शिकारी जो है कबूतर को हाथ में लेता है तो वो कितने पॉइंट नोट करता है कबूतर में, और उसके बाद वो कहता है यार कबूतर किसी काम का नहीं है। अगर हम उससे पूछें तो हमें ये बताएगा यार इसके पर अच्छे नहीं हैं। तो कबूतर के अंदर बहुत से पॉइंट होते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना 36 पॉइंट होते हैं। तो इस कबूतर में 36 पॉइंट है और मैं आपके सामने पूरे 36 पॉइंट लाऊंगा। आज की वीडियो में मेरे ख्याल से 28 से 30 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। जो पॉइंट रह गए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। वो सारे पॉइंट आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। क्योंकि देखो, जब कबूतरबाजी अगर मैंने एक डिपेंड कर लिया, जब मैंने अपने आप से एक कह लिया है कि मैंने यूट्यूब में आप लोग भाइयों की, उन भाइयों की हेल्प करनी है जो नए शौकीन हैं, जिनको नहीं पता है, तो मैं करूँगा तो पूरा ही करूँगा। अगर नहीं बताने होते तो देखो बताता भी ना। जिस तरह मैं आपको वीडियोस दे देता हूँ अच्छे कबूतर की पहचान के हवाले से कि ये पर देखो, ये आँख देखो, ये चीज़ देखो, तो इस तरह से मुझे आइडिया है कि भाइयों को, अब देखो मेरे पास जिस तरह से सवाल आ रहे हैं तो मेरे पास लिस्ट भरी हुई है भाइयों के सवालों की। कोई ये नहीं है कि 1 आध 2 सवाल है। किसी के कबूतर ज़ाया हो रहे हैं, कोई कह रहा है यार कबूतर हमारे ज़ाया हो जाते हैं, कोई कहता है हमारे कबूतर ऐसे हो रहे हैं, कोई कह रहा है हमारे कबूतर ऐसे हो रहे हैं। तो ऐसे वैसे क्यों हो रहे हैं, सारी वजूहात जो है, सबका निचोड़ जो है, मैंने एक ही चीज़ सोची कि वो है जोड़ा। जिस भाई को जोड़ा लगाना आ गया कबूतर का, जिस भाई को जोड़ा कबूतर का लगाना आ गया ना, उस भाई के आगे कोई शिकायत नहीं आएगी, उसका कबूतर ज़ाया नहीं होगा। दोस्तों, मेरी वीडियो लंबी हो रही है, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, मैं इसे टू बी कंटिन्यू कर दूंगा, मैं कहीं भी इसे स्टॉप कर दूंगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट फिर डाल दूंगा। क्योंकि आज की जो वीडियो है ये वो वीडियो है कि मैं चाहता हूँ कि इसको जो भी कबूतरबाज इस वीडियो को देखे, उससे समझ आए, उसके शौक़ में इजाफ़ा हो, उसके इल्म में इजाफ़ा हो। मेरा मकसद यही है बताने का। तो आप से दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप बेफिक्र हो जाना, कि ये ना सोचना कि आधी वीडियो हमें दी है, आधी नहीं दी, आधे पॉइंट बताए, कुछ नहीं बताया। तो सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाओ। तो आप
नहीं, जो आज के मैंने पॉइंट बताया आपने ये नोट कर लेने हैं, अपने जहन में रखने हैं। तो इंशाल्लाह मैं आगे के पार्ट जो इसमें आगे का जो पार्ट होगा उसमें बाकी 6-7 जो पॉइंट रह गए वो भी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि वो पॉइंट ऐसे हैं उनमें कबूतर को बहुत कुछ देखना होता है जो एक आम शौकीन नहीं समझेगा इतनी आसानी से। तो मैं उसे अपने जहन से सोच रहा हूँ कि उसे किस तरह से आपके सामने लाऊं ताकि इजी आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों, जो वादा मैंने आपसे किया था कि कबूतर के 36 पॉइंट अच्छे जोड़े लगाने के हवाले से, वो आपको बताऊंगा। अब जो ये पॉइंट ख़त्म होने के बाद जो मैं आपको वीडियो दूंगा, उस वीडियो में आपको मैं कबूतर का जोड़ा लगाने का तरीका बताऊंगा। अब आपको पॉइंट बता दिए, अब आगे की वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जोड़ा किस तरह लगाया जाता है, मेल और फीमेल में, नर और मादा में हमें क्या देखना चाहिए, ताकि आगे हमारे बच्चे कबूतर के ज़ाया ना हो, आगे हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह तो ये वीडियो जो मेरी थी ये 4 भाइयों की, मेरे ख्याल से इसमें हरी प्रकाश तो रह गए क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी होगी। तो हरी प्रकाश आप बेफिक्र हो जाओ, मैं 7 नंबर पर आपको ऐसी वीडियो दूंगा कि आप भी याद रखो किसी भाई ने बताया था कि कबूतर के पर तो आप उस चीज़ को आजमा लेना, इंशाल्लाह आपको देखना कितना फ़ायदा होगा। तो जिस तरह किंगडम ऑफ एनिमल एवरेंजाबाद के लिए और अली जैदी जिसने मुझसे कहा कि मेरे 50 कबूतर ज़ाया हो गया, तो भाई दिल से माजरत अगर मेरी कोई बात आपको लग जाए बुरी। तो FK पिजन अपने घर की जो नस्ल बनाई जाती है, किस तरह बनाई जाती है, तो आपके लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अच्छा कबूतर और अच्छे कबूतर को परखना, और अच्छे कबूतर की जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, पॉइंट सारे आपने नोट करने हैं। तो हर पॉइंट आपको एक फ़ायदा ही पहुँचाएगा, कोई ये नहीं है ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा इसमें जो आपके लिए समझ से बाहर। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पॉइंट को अपने जहन में बिठा लो। जब मैं उस पॉइंट के बारे में बात करूँगा तो इजीली, क्योंकि देखो ना, जब मैं कोई भी वीडियो देता हूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है भाइयों, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया करूँ अपनी, यानी कि आपको छोटा मोटा लेक्चर दे दूँ या कोई बात बताऊँ तो उसमें आपका वक्त ज़्यादा लगे। मैं चाहता हूँ कि 8 से 10 मिनट की मेरी वीडियो हो जाए, जो इजीली अगर आप 24 घंटे में टाइम निकाल के देख लो तो उससे आपको कुछ नॉलेज हो जाए, उससे आपको कुछ समझ आ जाए। मेरा बताने का सारा मकसद यही होता है। तो इंशाल्लाह दोस्तों, FK पिजन जो हैं इनको मैं मुकम्मल नस्ल बनाने का तरीका घर की वो पूरी डिटेल में बताऊंगा। आप बेफिक्र हो जाओ। हरी प्रकाश जिस तरह मैंने आपको कहा, आपका 7 नंबर पार्ट जो पर है उस पर तफसीलन वीडियो दूंगा आपको। अली जैदी, आप मेरी बात का फिर से कह रहा हूँ, बुरा मत मानना, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको बताया कि आपको कबूतर हाथ में पकड़ना है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे भी इस तरह कहे तो मुझे बुरा लगेगा। तो मेरा वो पॉइंट नहीं था। तो जिस तरह मैंने आपको ये पॉइंट आज बताया, आप इस पॉइंट को नोट करो, आप अपने कबूतरों को पकड़ो, आप खुद उससे आपको बहुत कुछ आइडिया होगा जो मैंने आपको बताया कि कबूतर को पकड़ने का। और किंगडम ऑफ एनिमल तो इसने भी यही कहा कि भाई कबूतर के बच्चे दूसरी जगह बैठ जाते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आज आपको पॉइंट बताए, अब मैं आपको जोड़ा लगाने का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह आप देखना, आपके कबूतर अल्लाह ने चाहा तो कोई ज़ाया नहीं होगा, सारे कबूतर घर बैठेंगे। यार कबूतर ज़ाया हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुझसे भी हो जाते हैं। मैं भी कोई मतलब वो नहीं हूँ कि जो बच्चा निकालूंगा 100% घर पे रह जाएगा, कोई ना कुछ 19-20 हो ही जाता है। तो इससे कोई वो नहीं होता, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो माजरत दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।